जय श्री राम। श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूं आप सब हमारे साथ बने हुए हैं, मुझे देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और मेरी वाणी को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। मेरे मित्रों, आज हमारे कुछ नाती पोते हमें याद किए हैं, बोले हैं कि हमारे बारे में जरा दादाजी बोलिएगा। उसमें से कृष, आदित्य, छोटकू, बड़कू, भुवाल, विशाल सब लोग बोले हैं कि हमारे बारे में बता दीजिएगा। तुम लोग सुन रहे हो, देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अब आगे की गाथा जोड़ रहा हूं। कह रहे हैं कि जो समरूपी है, जिसको शम की प्राप्ति हो गई है, वो अनुकूलता पर क्षुब्ध नहीं होता है, अब प्रतिकूल होने पर प्रसन्न नहीं होता है। बता रहे हैं वो ऐसे है जैसे समंदर का पानी, समंदर अथाह जल है सागर में, लेकिन कभी वो अपनी सीमा रेखा नहीं तोड़ता है। वैसे कर रहे हैं जो महात्मा योगी का मन पूर्ण काम हो गया है, वो जीवन मुक्त होकर के इस जगत में विचरण करते हैं। बुद्धिमान पुरुष को आपत्ति काल में भी मैं कौन हूं, ये संसार क्या है, किसका है, कैसे है, मेरे पीछे क्यों है, या मैं इसमें कैसे लिप्त हूं, उस पर पूर्णतः विचार करना चाहिए। जैसे रात्रि में भूतल पर पदार्थों का ज्ञान दीपक जलाने पर ही होता है। कहना चाह रहे हैं रात्रि में तुम्हारे घर में क्या रखा हुआ है, तुम जाओगे देखने के लिए तो दिखेगा नहीं, तो उसके लिए दीपक जलाने की जरूरत पड़ती है। ऐसे परमात्मा स्वरूप में स्थिति को प्राप्त करने के लिए वेद वेदांत के सिद्धांतों की स्थितियों का निर्णय विचार द्वारा ही होता है। विचार रूपी सुंदर नेत्र अंधकार को नष्ट नहीं होता है। अंधकार में विचार रूपी नेत्र नष्ट नहीं होता है। अगर सूर्य के प्रकाश को भी देखो तो भी उसकी रोशनी जो है खत्म नहीं होती है। विचार रूपी रोशनी हमेशा जगमग जगमग करती रहती है। वो व्यवधान युक्त पदार्थों को भी देखता है। ये विचार चमकतीत परमात्मा की आदरणीय और परमानंद की एक भाव साधिका है। अतः एक क्षण के लिए इसका परित्याग नहीं करना चाहिए। कह रहे हैं जैसे आम का फल है, आम का रस तत्व जो है जड़ में भी है, मूल में भी है, पत्ते में भी है, कच्चे आम में भी है, लेकिन उसका सही स्वाद पक जाने पर स्वादिष्ट तभी होता है जब पक जाएगा, खाओगे तब। तो कह रहे हैं इसी प्रकार से विचार पका हुआ होना चाहिए। विचार के द्वारा जो आप कोई युक्ति युक्त कार्य करोगे वो पूर्ण हो जाएगा। विचार के द्वारा जिनकी बुद्धि स्थिर हो गई है, विचार से ही जिन्हें ज्ञान मार्ग जाने की युक्ति का ज्ञान हो गया है, नाना प्रकार के दुख रूप गड्ढे में बार बार नहीं गिरते हैं, आवागमन से मुक्त हो जाते हैं और सैकड़ों अनर्थों का जिनका शरीर जर्जर हो गया है कि बोल रहे हैं दुखों के खाई पड़ते पड़ते जो है यानी कि मार खाते खाते जर्जर बुढ़ापा अवस्था को प्राप्त कर लिए हैं, वो भी अपने विचार के द्वारा इस भाव रोग को काट सकते हैं। वो जैसा सोचेगा वैसा काम होता नजर आएगा। विचारहीनता सारे अनर्थों का निजी निवास स्थान है। कह रहे हैं कि जितने अनर्थ हैं वो विचारहीन जो कायर पुरुष है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपने जग में होत हंसाए। तो इसलिए विचार का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। वो सारी दुर्गतियों की चरम सीमा है जो विचारवान नहीं है, उसका परित्याग कर देना चाहिए जो विचारवान नहीं है। करें विचार पूर्वक स्वयं ही अपनी बुद्धि द्वारा अपने मन को अपने वश में करके मोहमय संसार सागर से अपने मन रूपी मृग का उद्धार करना चाहिए। मैं कौन हूँ, ये संसार नामक दोष मेरे पास कैसे आया, इस विषय पर न्यायपूर्वक किया गया अनुसंधान ही विचार कहलाता है। कह रहे हैं कि श्री राम विचार पूर्वक इस जगत में सत्य के ग्रही और असत्य का त्याग करने से ही बुद्धि में विवेक जगता है। विवेकवान ही परालब्ध ज्ञान को प्राप्त करता है। तत्व ज्ञान से ही मन की निश्चिंतता दूर होती है और मन शांत हो जाता है। शांत होने जाने पर संपूर्ण दुखों का विनाश हो जाता है। जिसके मन में शांति नहीं आई है हमेशा उद्विग्न रहता है। वो छोटी क्या बड़ी क्या
हमेशा उसके अंदर उद्विग्न भावना अपने आप प्रकट होती रहती है, लेकिन जब विचार करेगा तो शास्त्र की आज्ञा का पालन करेगा, शास्त्र का अनुमोदन करेगा, सत्संग करेगा, किसी की वाणी का अनुमोदन करेगा, तो वह इसे विचार की शक्ति रुचकर लगेगी, तब वो विचार को धारण करेगा। मेरे मित्रों बने रहिए तब तक के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।